बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद बख्तावर। मैं हूं आपकी होस्ट बख्तावर और आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टीम की रेसिपी। ये मेरी सबसे पहली रेसिपी है इस चैनल पर। बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टीम मैंने घर पर बनाया, बहुत ही मज़े का बना, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करूं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी लाजवाब रेसिपीज़ बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो चलते हैं मिलकर इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। चिकन स्टीम बनाने के लिए मेरे पास आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच दरमियाने साइज़ का नमक है मेरे पास, आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास तिक्का मसाला पाउडर है, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, 1/4 स्पून है मेरे पास गरम मसाला पाउडर और 1/4 स्पून ही मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है। 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। चिकन जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो 1.5 किलो है। यहाँ पर मैंने चिकन के लेग पीसेस लिए हैं जिनको मैंने डीपली कट्स लगा लिए हैं। डीपली कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा स्टीम होता है और मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक, आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डीपली कट्स लगा लेने के बाद हम यहाँ पर फूड कलर लेंगे। मैंने येलो फूड कलर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इस तरह से लगाया है चिकन के पीसेस पर। आपके पास कलर मौजूद है तो यूज़ कर लें, वरना आप इसे स्किप कर दें। कलर लगाने से बिल्कुल बाज़ार जैसा जो है हमारा स्टीम रोस्ट रेडी होगा। तमाम स्पाइसेस जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ 4 चम्मच दही के अंदर ऐड कर देंगे, साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा मसाले का पेस्ट बना लेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम कर सकती हैं या ज़्यादा भी कर सकती हैं, जितने आपको पसंद हो आप उतने यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ मैं जो आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा सा मसाला मैंने रेडी कर लिया है। अब हमने इसे चिकन के पीसेस पर अप्लाई करना है। अच्छी तरह से कट्स के अंदर तक आपने इसको भर देना है। बहुत अच्छी तरह से हम चिकन पर मसाला लगाएंगे ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो बिल्कुल हड्डियों तक आए। बाज़ार से आप इसे अक्सर लेते हैं, शादियों में हम इसे खाते हैं, तो ये जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये इन सबको पीछे छोड़ देगा। आप इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। अच्छी तरह से मैंने तमाम जो पीस हैं चिकन के इनको मैंने लगा कर रख दिया है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। 2 घंटे के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है चिकन ने, क्योंकि दही जो था हमारा वो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। 4 चम्मच यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने लेग वाले जो पीस हैं मैं 3 स्टीम कर रही हूँ, तो तीनों मैंने इस तरह से रख दिए हैं। 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। 1 मिनट तक एक साइड को सेक लेंगे और फिर इसकी साइड टर्न करने के बाद दूसरे पीस को भी इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। अच्छी सी जगह हमने बनानी है, बिल्कुल पीसीस को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। तो 1-1 मिनट तक इन्हें स्टे दिया है हमने मीडियम फ्लेम पर। तीसरा पीस भी हम इसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। 1-1 मिनट तक इन्हें सेक लेने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि हम स्टीम बना रहे हैं, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे स्टीम करना है। थर्ड जो चिकन पीस था इसको भी हमने 1 मिनट के लिए सेक लिया है। अब हम इसे कवर करेंगे। टोटल जो टाइम है स्टीम का वो 60 मिनट है। आपने ऐसा बर्तन चूज़ करना है जिसमें से कि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम है। तो बीच बीच में आपने इसे 1 से 2 बार या फिर 3 बार जो इसकी साइड है चिकन की जस्ट इसे टर्न करना है। और आप इसके साथ फ्लेम को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी स्टीम जो है वो बन चुकी थी। तो अब हम एक दफ़ा से इसकी साइड जो है वो इस तरह से टर्न कर लेंगे। बहुत अच्छा स्टीम होगा अगर आपका जो बर्तन है जिसमें आप स्टीम कर रहे हैं वो अच्छे से स्टीम को रोक पाएगा। साइड को टर्न कर देंगे हम। अभी हमारा जो चिकन है ये 20 मिनट हुए हैं मैंने स्टीम दिए हुए, तो अगेन हम 20 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे।
तो कवर कर दिया है मैंने। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 मिनट के बाद हमने देखा है कि काफ़ी सारा जो चिकन है मॉइस्चराइज है वो छोड़ दिया है। इसी मॉइस्चराइज के अंदर ये जो हमारा स्टीम है वो बनेगा। अगेन मैं इसकी साइड चेंज करके 20 मिनट के लिए मज़ीद टाइम दूंगी। आप देख रही हैं मैं इसकी लिड के साथ रुमाल को लपेट दिया है, वो इसलिए कि थोड़ी सी भी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। गोश्त ने हड्डियों को छोड़ना शुरू कर दिया है। जस्ट 20 मिनट में हमारा जो स्टीम है अब वो रेडी हो जाएगा। तो अगेन एक दफ़ा से मैं इसे कवर करूँगी। 20 से 15 मिनट के लिए कवर किया है मैंने। यहाँ पर हमारा जो स्टीम है वो बिल्कुल हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हड्डियों ने बिल्कुल गोश्त जो है वो छोड़ दिया है। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, मज़ेदार सा स्टीम बना है। अब यहाँ पर मैं इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को गर्म करके इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। तो 5 मिनट के लिए इसे अगेन मैंने कवर कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा जो चिकन स्टीम है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे मिंट सॉस के साथ ले सकते हैं। मैंने ज़ीरे वाला जो योगर्ट है वो बनाया है इसके साथ, मुझे ये अच्छा लगता है। आप इसके साथ केचप भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद इस तरह की टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एक पीस को हम तोड़ कर दिखाते हैं कि कितना ये जूसी और नरम बना है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। मैंने घर के मसालों से बनाया है और बहुत क्विक बना है। सो व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।